लाइए कामरान और नौरीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बेगम साहब, आप तशरीफ लाई। थैंक यू सो मच कामरान। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो पे बुलाया। आपका शो में बड़े शौक से देखता हूँ और बड़ा इंजॉय करता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप एस्थेटिशियन हैं? Yes, my field is aesthetics. और इसीलिए आपने इनको जवान रखा हुआ है, तो खुद 30 के लगते हैं, 30 साल काम करते हुए। नहीं, ये मेरे प्यार की वजह से जवान है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रही है। तो क्योंकि अगर आप प्यार डबल कर दें तो 15 का हो जाएगा। ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैंने अभी तक इन पर कुछ परफॉर्म नहीं किया। ही इज रियल। आपने अभी जब हम आ रहे थे तो आपने जब इनवाइट किया तो आपने कहा अपनी अहलिया के साथ। तो मैं इनको अहलिया समझता ही नहीं हूँ, मैं तो इनको अपनी गर्लफ्रेंड की तरह रखता हूँ। अरे तो अहलिया तो है ही, वो तो ठीक है, निकाह हुआ, सब कुछ पूरे खानदान के साथ वो सब कुछ हुआ, लेकिन इनको मैं जब से शादी हुई है तब से लेके अब तक, और इंशाल्लाह जब तक जिंदा है तब अल्लाह ताला तक सलामत रखे जी दोनों इनको मैंने अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ही रखा है। और कितना अर्सा हो गया आप दोनों की शादी को? माशाल्लाह से 21 years। 21 बरस हो गए। जी। तो ऐसा इनकी इतनी ताजगी कैसे बरकरार रखी आपने मोहब्बत में? अभी मैं परसों ही कह रहा था कि जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं हमारा प्यार और बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हम एक दूसरे के दोस्त बन के रहते हैं। एक तो कोई चीजें मैं छुपाता नहीं, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी भी जगह पे जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ भी हूँ तो इनको पता है। झूठ हमारी जिंदगी में नहीं है। हम एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं और फ्रेंड्स की तरह। आपको पता है फ्रेंड्स के अंदर फिर वो झगड़ा भी हो जाता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन दोस्ती खत्म तो नहीं होती ना। सही बात। तो वो दोस्ती कायम रखी हुई है और गर्लफ्रेंड बनाकर, क्योंकि देखिए अगर गर्लफ्रेंड नाराज हो जाए तो वो फिर टेंशन शुरू हो जाती है बंदे को। यार ये गर्लफ्रेंड नाराज हो गई है तो वो टेंशन, वो उसके लिए फिर लेकिन बीवी नाराज हो जाए तो डबल टेंशन शुरू हो तो जाती है। बीवी तक आने नहीं देता ना मैं नहीं, उनको। बीवी का ये होता है घर में ही है, कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद मना लेंगे, लेकिन जस्ट हम 5 मिनट्स के लिए नाराज होते हैं। हाँ। आफ्टर 5 मिनट्स वी आर अच्छा, टुगेदर। कौन मनाता है पहले? हम दोनों, कोई भी हम में ये नहीं है। कुछ भी ऐसी और बात किस नहीं बात पे हो कोई जाती भी। है नाराजगी? छोटी छोटी बातों पे। हाँ, अब मुझे वो आवाज हम देते लोग हैं भी। नदिया, अगर मैं कामी को आवाज देती हूँ, कामी तो फौरन Actually, हम इनका नाम है reply और नौरीन आप अली। मोहब्बत की नदियां बहा देती हैं। अभी आपने कहा ना तो मुझे एक शेर याद आ गया पुराना अपना, एक दूजे को बूढ़ा होते देखा है, हाँ, एक दूजे को बूढ़ा होते होते देखा देखा है, है। बोलो और मोहब्बत किसको कहते हैं? अरे वाह, वाह, क्या बात है। क्या बात है। तो ये इतनी हसीनाओं के साथ जब काम करते हैं, ठीक है आपको पता तो होता है कि ये कहाँ है, मगर कभी आपने एतराज नहीं किया? नहीं, वापस घर मेरे पास ही आना है। अच्छा, ठीक है, हाँ, मुझे कॉन्फिडेंस है ना, वापस मेरे पास ही आना है। ठीक है। लेकिन कभी आपने कहा हो कि जैसे तुम सबा कमर को देख रहे थे, ऐसे नहीं देख रहे मुझे आज? अच्छा, ऐसे कभी भी नहीं हुआ है ना? ऐसा ऐसा वैसे कभी भी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ। कभी जिंदगी में नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। अब एक्चुअली इनको ट्रस्ट बहुत है मुझ पे, लेकिन एक्टर्स को ये मसला तो रहता है ना? क्योंकि मेरी कजन है, बचपन से हम एक दूसरे को जानते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बचपन की मोहब्बत है। जी, बचपन की Yes. मोहब्बत है, ओहो। और ये वो मोहब्बत है बचपन की जो दोनों ने एक दूसरे को नहीं कही थी। हाँ हाँ। वो जो आंखों आंखों में मोहब्बत होती है, शादियों में मिलना जुलना, लेकिन बातचीत नहीं होती थी। नहीं तो दोनों फैमिलीज के दरमियान कोई इख्तलाफ था क्या? नहीं, इख्तलाफ नहीं था। एक्चुअली ये मुझसे शर्माती थी, मैं इनसे शर्माता ओह था। अच्छा, शर्माने की वजह से बातचीत। बिल्कुल। ये इकलौती बेटी है अपने माँ बाप की, तो ज़रा थोड़ा सा डर भी था कि अंकल, और वो ज़रा थोड़े से रोबदार। और आपकी चचा की बेटी है? नहीं, मेरी खाला की बेटी। खाला की बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, खालू से डरते थे आप? खालू से भी मैं डरता था, और खाला भी बड़ी रोबदार। और दूसरा ये कि बचपन से ये था कि ज़रा मैं बड़ा, अभी जितना मैं एक्टर हूँ, जितना लाइव परफॉर्मेंसेज और इस तरह की चीज़ें चलती हैं, बचपन बिल्कुल मेरा चेंज था। अच्छा। मैं बड़ा शाय था। मैं महफिल में ज़्यादा नहीं बैठता था, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, वो ज़रा थोड़ा सा मैं साइड। तो किसने फिर पहले मोहब्बत का इजहार किया? अम्मी ने मुझसे पूछा शादी करनी है तो अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है, क्योंकि उन दिनों में नाम तो नहीं लूंगा, उन दिनों में 1-2 एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो जिनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अच्छा। और लेकिन सिर्फ दोस्ती थी।
वो आपसे शादी करना चाहती थी? नहीं नहीं, शादी वाला कोई चक्कर नहीं था, वो घर पे भी आती थी। अच्छा। अम्मी के ज़हन में शायद ये था कि ये शोबिज़ में किसी को पसंद करता है। ठीक। तो अम्मी ने पूछा कि शादी करनी है तो बताओ तुम्हें कोई पसंद है। मैंने कहा आपकी पसंद से करनी है, और क्योंकि मुझे पता था कि अम्मी को भी ये पसंद है। अम्मी को मैंने बताया कि मैंने इस तरह की लड़की से शादी करनी है, तो मैंने पूरा स्केच बना के अम्मी के सामने रखा, वाह। तो वो ये बनी। तो आपने अपनी वालदा के कंधे पे रख के मोहब्बत की बंदूक डाली। बिल्कुल। आप तो अंदरून लाहौर से हैं ना? जी बिल्कुल। तो ये भी वहीं रहती थी? नहीं, ये इस्लामाबाद से। ओ हो, वर्ल्ड सिटी दा मुंडा इस्लामाबाद पहुंच गया। हाँ जी। अच्छा। वो मुंडा शहर लौटदा, मेरे दिल पे तीर चला। अंदरून लाहौर की जिंदगी कामरान, अभी आपने को प्ले भी उसके ऊपर बनाया है ना? जी बिल्कुल। आप कितना अरसा आप वहाँ रहे? जब से मैं पैदा हुआ हूँ वहीं पे हूँ। ठीक है, अभी भी आप वहीं पे मुक़ीम जी हैं? बिल्कुल। हम तो जाते हैं, कुछ मिले दोस्तों को, बिल्कुल। कुछ खाया पिया, कुछ घूम फिर के बाज़-औक़ात आ गए। आपका शब रोज़ वहीं गुजरे, बिल्कुल वही है। 35-40 बरस जितनी भी आपकी उम्र है, क्या फ़र्क है अंदरून लाहौर में और बाकी जो लाहौर है, जो नया लाहौर है, और इस्लामाबाद में, ज़िंदगी में, रहतल में, लोगों के रवैयों में कुछ फ़र्क है या सिर्फ इमारात का फ़र्क है? वसी भाई, मैं अपने बारे में ना मुझे यूं लगता है कि मैं बड़ा मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कल्चर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम डिवाइन गार्डन शिफ्ट हुए थे, एक सोसाइटी है एयरपोर्ट के करीब लाहौर में, तो वहाँ पे हम लोग रहे, तो कोई तकरीबन 2 माह रहे थे, और अम्मी ने कहा कि वापस चलते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अंदरून शहर में जिस जगह पे हम रहते हैं, हमारे आबाओ अजदाद का बड़ा वहाँ पे दबदबा, और सारा मेरे दादा अबू का, मेरे चचा, मेरे अब्बू, उनका बड़ा दबदबा, और बड़ा वो एक पूरा ख़ानदान जो है वो इर्द गिर्द है। यानी कि हम लोगों को, यानी ख़ास तौर पे मैं अपनी बात अगर करता हूँ तो मुझे शूट के लिए जाना पड़ता है, दूसरे ममालिक में भी जाना पड़ता है, दूसरे शहरों में भी जाना पड़ता है, फिर टाइमिंग का भी इशू होता है, लेट नाइट आना, 2-2 3-3 दिन नहीं आए, तो वो मैं मेंटली रिलैक्स रहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरी बेगम सिक्योर है। ठीक है, अल्लाह करे कि पूरा पाकिस्तान सिक्योर हो जाए। लेकिन वॉल सिटी का एक फ़ायदा ये है, एक तो आप अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं, अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, अपने ख़ानदान से जुड़े रहते हैं, और दूसरा ये है कि आप सिक्योर रहते हैं, क्योंकि अपनी जगह ना, अपनी जगह। और मुझे यूँ लगता है कि मिट्टी से जुड़े लोग जो हैं वो कभी भी नाकाम नहीं होते। वाह, मुझे लगता है इस तरह से। और एक सहूलत और भी तो है ना, किसी भी राह जाते बच्चे से आदमी खिड़की खोल के कह देता है कि जमील पुत्र 50 रुपए की दही थे फड़ी ना। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। अब वहाँ पे तो ये है कि आपको साथ नहीं पता होता साथ वाले घर में कौन है। ये जो मॉडर्न, हाँ जी, जो मॉडर्न जगह है। इस्लामाबाद में आप किस जगह रहती थी? जीना सुपर में पहले घर था हमारा। ठीक है, हाँ, तो जीना तो बहुत ही F74 का एरिया जी, हुआ, बहुत ही तो पॉश एरिया तस्वुर होता है ना, खुला डुला एरिया और सारा पीसफुल। हाँ, बहुत ही पीसफुल। इस्लामाबाद का दिल है ना। और फिर आप सही कह रही है, 2 मोहब्बतें हैं, एक आपकी, एक मेरी भी अहलिया इत्तेफाक से बिल्कुल वहीं से, वही F74 से, तो वो 2 मोहब्बतें अंधी हुई ना। तो मैं ये चाह रहा था आपसे, इस्लामाबाद की लड़कियां अंधी होती हैं? लड़के प्यारे होते हैं। यार ये तो छक्का मार दिया आपने ना। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। इस्लामाबाद की नहीं, मोहब्बत जो है वो अंधी होती है, और इतनी भी अंधी नहीं होती, देख समझ के फैसला करती है। लड़के प्यारे होते हैं।